वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मेरे छोटे भरावां वर्गे IT सैल के हैड बलजीत सिंह जी और गैवी बेटा जी बहुत वड्डी सेवा कर रहे हैं। कल सवेर तो 11 बजे तो लैके बारिश हुई, रात भी बारिश होती रही, पर जिन्नियां भी झौंपड़ियां रहन बसेरे का जिन्ना कुछ भी असी ट्रालियां दे विच समान जो कुछ रखा सीगा वो सारा कुछ इस बार बहुत थावां ते खराब हो चुका है। पानी सारिया थावां ते भर चुका है, पर फिर भी साडे किसानां दे हौसले बुलंद ने। किसान इहो गल कहंदे ने, पहला असी पूरी ठंड दे विच दिन कट्टे, हुण पूरी गर्मी विच दिन कट रहे हैं। बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, असी हर एक चीज़ का सामना करने नूं तैयार हाँ। पर जिहड़े काले कानून साडे उपर ये थोपे हुए ने, इन्हां नूं रद्द करवाए बिना असी वापस नहीं जाना। मैं भगत सिंह बलारा, अध्यक्ष भारतीय किसान पंचायत हिसार में जो किसानों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें किसानों और महिलाओं को विशेष तौर पर निशाना बनाया गया। ये हरियाणा सरकार की खट्टर की एक असफलता का, ये कार्रवाई जो है खट्टर की असफलता का एक परिचायक थी। और ये किसान तो आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, किसानों को डराने के लिए इस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार का, खट्टर का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन खट्टर और मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि सिंघू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर, जिसमें तीनों कृषि कानून रद्द हो, MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, इससे कम कोई फैसला मंजूर नहीं है। हम ये जानते हैं कि केंद्र सरकार और खट्टर सरकार इस तरह के हिंसक तरीके अपनाकर किसानों के साथ एक उकसावे की राजनीति कर रही है। लेकिन हम खट्टर और मोदी को यह बता देना चाहते हैं कि किसानों का यह शांतिपूर्वक आंदोलन आपके षड्यंत्र में फंसने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द ना हो, MSP को कानूनी दर्जा ना दिया जाए। इसमें चाहे सरकार कितना ही लाठीचार्ज करे, कितने ही जेड़े भरवाए, हम हर तरीके से तैयार हैं। लेकिन हमारा आंदोलन मजबूत होता चला जाएगा। जितने भी ये इनके बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जो है ना, ये हम पर थोपी जाएगी। हम इन कार्रवाइयों से नहीं डरते, लेकिन हम ये चाहते हैं, जहां एक तरफ कोरोना का विस्तार हो रहा है, जिसकी बिल्कुल चिंता राज्य सरकार को नहीं है, रोजाना हजारों लाखों कोरोना से मर रहे हैं, मोदी सरकार को चिंता नहीं है। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग जोरों पर है। लेकिन इन लोगों को उनकी कोई चिंता नहीं है कि सारा हरियाणा लाशों की ढेर में बदल जाए। इन्होंने चिंता है तो इस बात की है कि कभी किसानों का ये शांतिपूर्वक आंदोलन सफल ना हो जाए। लेकिन हम ये फिर याद दिलाना चाहते हैं, फिर चैलेंज करते हैं सरकार को कि ये आंदोलन उकसावे के बाद भी हिंसक नहीं होगा, ये शांतिपूर्वक होगा। इसमें किसान जीतेंगे, सरकार हारेगी, हम लड़ेंगे। मैं जिला कैथल गाँव करोड़ा से हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मतलब बहुत कुछ कह चुके हैं, सब कुछ अनहोनी को होनी करा, होनी को अनहोनी करा, गवर्नमेंट का जो काम है। इसका मुद्दा मानते हुए निकलना, जो उनसे हमारे चुने हुए मौखिक आदमी है नहीं,
उसको गवर्नमेंट के साथ पूछो भाई क्या बात है, क्या मतलब है इस बात का। असली बात छुपा कर रखा, नकली बात काटा बाहर। इसके लिए तो पूछना हमारे मुखिया को जरूरी है, इनकी जो है आगे काटे हुए हैं गवर्नमेंट के साथ जाकर। और न बदले तो हमने ये कह दिया 25 तक भी कोई उठने की कोशिश नहीं करेगा और ना किसी से कम रहेंगे ना पीछे रहेंगे। आज 6 महीने हो चुके हैं लाले 27 तारीख को इशारा डालने को। हम लड़ने के लिए और इशारा डालने के लिए तैयार हैं। इशारा में भी नरोड़ी सही गलती है गवर्नमेंट की, उसके जाने के बाद पीछे से इन्हों का नहीं तो वापस नहीं ले हुए, इतना हम जाएंगे नहीं, अड़े रहेंगे। ये MSP पे लागू कानून जो कराया था 24 तारीख में हिसार भी जाएंगे। पिछले 6 महीने से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान बड़े पैमाने पर डटे हुए हैं और सरकार ने हर हथकंडे अपनाने के बाद भी ये आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ है। सरकार बार बार केंद्र सरकार हरियाणा सरकार के द्वारा बार बार किसानों को उकसाने का काम करती है। एक मुख्यमंत्री ने हिसार में अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन के लिए आना पड़ा, इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। उसने वहां आया और उद्घाटन किया, चला गया। उसके बाद किसानों को 2 घंटे बाद छोटी छोटी गलियों में घेरकर जनरल डायर की तरह बुरी तरह गोलियों से, लाठियों से, आंसू गैस के द्वारा जो चोटें पहुंचाई गई वे बड़ी निंदनीय है। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम एडवोकेट साथी खट्टर साहब को दूसरे जनरल डायर की उपाधि देते हैं। सरकार जाने के बाद वो हाल होगा जो खट्टर सपने में भी नहीं सोच सकता। जब तक सत्ता में है अपनी पावर का मिसयूज करते रहेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन किसी भी तरह से किसान आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। सरकार ने तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, MSP पर कानून बनाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी किसानों को कुर्बानी देनी पड़े। जो घटना हिसार में हरियाणा सरकार द्वारा करवाई गई है, ये सारा प्री प्लान था और वहाँ पर हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों का जो खून इस हरियाणा खट्टर सरकार ने बहा है, उसको हम कभी भी बेकार नहीं होने देंगे। यहाँ पर पूरे देश का किसान ही नहीं, हर वर्ग किसानों के साथ खड़ा है। हम वकील हैं और हमारी सारी टीम यहाँ पर आई हुई है और 24 तारीख को जो IG का घेराव हिसार में होगा, वहाँ हम पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुँचेंगे और खट्टर सरकार को हम ये दिखा देंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। और किसान अकेला नहीं है, यहाँ पर सभी साथी एकजुट होकर, चाहे वह किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे वो वकील है, चाहे कोई छोटा काम करने वाला है, हर वर्ग इकट्ठा होकर हिसार पहुँचेगा। और पूरे देश के किसानों से, मजदूर से, हर वर्ग से हम अपील करते हैं कि वो 24 तारीख को हिसार में पहुँचे और अपने भाइयों, किसान भाइयों के सहयोग में वहां पर पहुंचकर और मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करें और इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर वो कार्य करें जो किसानों के प्रति सही हो और जो संयुक्त किसान मोर्चा दिशा निर्देश करे उसी के अनुसार सारे कार्य करें। हम मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं, चाहे हमें कितनी भी परेशानी हो, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे और MSP गारंटी का कानून पास नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम ये वादा करते हैं जब तक हमारी एक समस्या का हल नहीं होगा, तीनों कानून। मैंने पहली बार देखा। मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ बढ़ के आए थे कि मैं प्रधान सेवक हूँ आपका। आप प्रधान सेवक का काम होता है समस्या दूर करना, आप नौकर हमारे, हम मालिक आपके, और मालिक ऐसे इस प्रकार से रह रहे हैं। कहाँ हो आप? आपके सारे बच्चे जुटे थे। यदि आपको आत्मिक दर्द है किसानों का, तो तीनों कानूनों को खत्म करने का काम करें जल्द से जल्द। किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा, भाईचारा। धन्यवाद।